नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे दोस्तों एमपी पटवारी परीक्षा 2017 में 16 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जनरल नॉलेज के कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। जनरल नॉलेज के सेक्शन से 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दोस्तों देखते हैं कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या था और क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए थे। है 16 दिसंबर 2017 का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम, ओल्ड क्वेश्चन पेपर। इसमें जनरल नॉलेज का जो क्वेश्चन पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो था इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया था दिल्ली, दूसरा ऑप्शन था भोपाल, तीसरा ऑप्शन था लखनऊ, चौथा कोलकाता। तो दोस्तों इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। ये मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से पूछा गया प्रश्न था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड था कौन से शहर में बीना रिफाइनरी है जिसे भारत ओमान तेल रिफाइनरी के नाम से भी जाना जाता है। ओमान ऑयल कॉरपोरेशन और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के बीच एक संयुक्त उद्यम है। इसके ऑप्शन थे चंदेरी, सागर, सतना, उज्जैन। दोस्तों बीना जो रिफाइनरी है वो जिला सागर में आती है, इसलिए इसका सही आंसर सागर है। चंदेरी अशोकनगर में आता है, सतना सतना जिले में आता है और उज्जैन उज्जैन जिले में आता है। इसका सही आंसर दोस्तों सागर है। क्वेश्चन नंबर थ्री पूछा गया था रामधारी सिंह दिनकर को निम्नलिखित पुस्तकों में से किसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके लिए ऑप्शन दिए थे दोस्तों कुरुक्षेत्र, दूसरा उर्वशी, तीसरा ऑप्शन परशुराम की प्रतीक्षा, चौथा ऑप्शन हुंकार। दोस्तों इसका सही आंसर है उर्वशी। रामधारी सिंह दिनकर जी की उर्वशी जो पुस्तक थी उसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर फोर बघेलखंड मध्य प्रदेश के भाग में स्थित है। इसके लिए ऑप्शन दिए हैं पूर्वी भाग में, दूसरा ऑप्शन दक्षिणी भाग में, तीसरा ऑप्शन उत्तरी भाग में, चौथा ऑप्शन पश्चिमी भाग में। दोस्तों ये दिशाओं से रिलेटेड मैं एक वीडियो बना चुका हूं, तो आप मेरे चैनल में जाके वो वीडियो जरूर देखें। इसका सही आंसर है दोस्तों उत्तर पूर्वी भाग में बघेलखंड स्थित है। दोस्तों ये हमारे मध्य प्रदेश का भौगोलिक विस्तार है। ये मध्य भारत का पठार है, ये बघेलखंड बुंदेलखंड का पठार है। मध्य भारत का पठार मध्य प्रदेश में उत्तरी भाग में है, पश्चिमी भाग में मालवा का पठार है और दक्षिण पूर्वी भाग में सतपुड़ा श्रेणी है, सतपुड़ा प्रवेश द्वार है और उत्तर पूर्वी भाग में बघेलखंड का पठार है। दोस्तों यहीं से क्वेश्चन पूछा गया है, ये बघेलखंड का पठार स्थित है, तो ये उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। हमने आपको दिशाएं बताई थी। ये हमारी पूरब है, ये हमारे मध्य प्रदेश की दिशाएं हैं। ये पूरब है, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। तो दोस्तों ये नर्मदा सोन घाटी है, ये रीवा पन्ना का पठार है। मध्य प्रदेश को 7 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। तो दोस्तों मैप से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए जब भी आप एमपीजी के पढ़ें तो मैप से पढ़ें, बहुत हेल्प मिलती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। इसके लिए ऑप्शन दिए हैं 12 जनवरी, 3 जनवरी, 30 जनवरी, 21 जनवरी। तो दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। दोस्तों दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए हैं, तो दिवस आप अच्छे से तैयार करें। रोज एक महीने के दिवस, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस याद करें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 किस भारतीय पत्रकार को हाल ही में बेंगलोर में अपने घर के बाहर गोली मार दी गई थी। दोस्तों ये करंट अफेयर से पूछा गया प्रश्न था। इसके लिए ऑप्शन दिए थे
सागरिका घोष, बरखा दत्त, सोनाली सिंह और गौरी लंकेश। तो दोस्तों गौरी लंकेश को अपने घर के सामने बेंगलोर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ये करंट अफेयर से पूछा गया प्रश्न था उस समय। क्वेश्चन नंबर 7, ओडीआई मैच में हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन थे? तो दोस्तों ये चेतन शर्मा इसका सही आंसर है। इसके लिए ऑप्शन दिए थे कपिल देव, अनिल कुंबले, कुलदीप यादव। तो चेतन शर्मा ने पहले ओडीआई मैच में हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर थे वनडे मैच में। क्वेश्चन नंबर 8, 2017 के गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन थे? तो दोस्तों ये करंट अफेयर से पूछा गया प्रश्न था। पहला ऑप्शन था जापान के शिंजो आबे, दूसरा ऑप्शन था फ्रांस के फ्रैंकोइस हॉलैंड और तीसरा ऑप्शन था सऊदी अरब के सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद और चौथा ऑप्शन था संयुक्त अरब अमीरात के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल। तो दोस्तों इसका सही आंसर था वो ऑप्शन नंबर 4, संयुक्त अरब अमीरात के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया था भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? मैकमोहन रेखा, माउंटबेटन रेखा, रेड क्लिफ रेखा और डलहौजी रेखा। दोस्तों मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच जो रेखा है उसको मैकमोहन रेखा बोला जाता है, और भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है उसको रेड क्लिफ रेखा बोला जाता है। इसका सही आंसर है रेड क्लिफ। दोस्तों ये क्वेश्चन कई परीक्षाओं में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान कढ़ाई की परंपरा कला चिकनकारी के काम के लिए प्रसिद्ध है? इसके लिए ऑप्शन दिए थे। ऑप्शन था पहला हैदराबाद, दूसरा ऑप्शन जयपुर, तीसरा लखनऊ, चौथा मैसूर। दोस्तों इसके लिए सही आंसर है लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है मध्य प्रदेश से होकर गुजरने वाली अक्षांश है, महत्वपूर्ण अक्षांश है। इसके लिए ऑप्शन दिए हैं कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, आर्कटिक रेखा। दोस्तों इसके लिए मैं एक वीडियो बना चुका हूं, पहले मेरे चैनल पे अपलोड है। कर्क रेखा के बारे में मैंने आपको बताया है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस भाग से होकर जाती है और कौन कौन से जिले कर्क रेखा को टच करते हैं, कौन कौन से जिले से होकर कर्क रेखा हमारी गुजरती है, और भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जिनसे होकर हमारी कर्क रेखा गुजरती है। इसके लिए ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूं। तो इसके लिए ऑप्शन दिए थे कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, आर्कटिक रेखा। तो इसका सही आंसर है कर्क रेखा। इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है पांडव जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो इसके लिए ऑप्शन दिया गया है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, घोघुआ जीवाश्म उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान। तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में पांडव जल प्रपात है। क्वेश्चन नंबर 13, शिवपुरी का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? इसके लिए ऑप्शन दिए हैं सेसाई में, सुरसाया में, सहाद्री में, राघवगढ़ में। दोस्तों इसका सही आंसर है सेसाई। शिवपुरी का सूर्य मंदिर सेसाई में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें पूछा गया है मध्य प्रदेश के किस जिले में सनौदा का किला है? सनौदा का किला जिला सागर में है। इसके लिए ऑप्शन दिए थे सागर, टीकमगढ़, खंडवा और छिंदवाड़ा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सागर। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? इसके लिए ऑप्शन दिए थे भारत रत्न, पद्म भूषण और राजपत्र पुरस्कार। तो सबसे बड़ा पुरस्कार भारत में देने वाला भारत रत्न है, इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, बड़वानी जिले में स्थित मुख्य किले का नाम बताइए। तो बड़वानी जिले में सेंधवा का किला है, इसका सही आंसर। इसके लिए ऑप्शन दिए थे सेंधवा का किला, मांडू का किला, धार का किला और भावड़गढ़ का किला। दोस्तों बड़वानी में स्थित मुख्य किला है सेंधवा का किला। क्वेश्चन नंबर 17, कृषि अवशेषों से सीएनजी बनाने वाला भारत का प्रथम जैव सीएनजी प्लांट कहाँ स्थित है?
इसके लिए ऑप्शन दिए मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, तेलंगाना। तो इसका सही आंसर है दोस्तों महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया था कुंडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। दोस्तों परियोजना विद्युत परियोजनाओं के संबंध में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो इनको अच्छे से तैयार करें। सिंचाई परियोजना और विद्युत परियोजना, इनके बारे में क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। इसके लिए ऑप्शन दिए थे तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। तो कुडनकुलम जो है नाभिकीय विद्युत परियोजना वो तमिलनाडु में स्थित है। इसका सही आंसर तमिलनाडु है। क्वेश्चन नंबर 19 इसमें पूछा गया है भिंड जिले में पृथ्वीराज चौहान के द्वारा निर्मित मंदिर का नाम क्या है। इसके लिए ऑप्शन दिए थे बनखंडेश्वर मंदिर, माता रेणुका मंदिर, नारद देव मंदिर, नीलकंठेश्वर मंदिर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बनखंडेश्वर मंदिर। पृथ्वीराज चौहान द्वारा जो भिंड जिले में निर्मित है वो बनखंडेश्वर मंदिर। क्वेश्चन नंबर 20 इसमें पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन विश्वामित्र पुरस्कार 2015 के प्राप्तकर्ता नहीं थे। एक करंट अफेयर से पूछा गया प्रश्न था। इसके लिए ऑप्शन दिए थे सुनील केवट, मोहन साठ, सचिन कस्तूरी, अंजलि वशिष्ठ। तो इसका वशिष्ठ।